वेलकम गाइस, प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखेंगे और इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि इंग्लिश के वर्ड्स का सही तरीके से उच्चारण कर पाना। और इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इंग्लिश के वर्ड्स का सही तरीके से उच्चारण कर पाने में, क्योंकि किसी के भी सामने अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स को बोलते हैं, उनका उच्चारण सही से नहीं कर पाते तो यहीं पे बेइज्जती हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उन वर्ड्स का सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडीइंग। CSHE इसे पढ़ते हैं सी, एंड सी मीन्स होता है वह, एंड सी का यूज़ करते हैं जब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर कोई लड़का होगा तो वहाँ पे ही लगा देते हैं, ठीक है। कॉल्ड, देखिए कॉल मीन्स होता है बुलाना, कॉल मीन्स क्या होता है बुलाना, एंड कॉल्ड इसका सेकंड फॉर्म है। सी कॉल्ड मीन्स वह बुलाई थी, सी कॉल्ड वह बुलाई थी, एंड मी मीन्स होता है मुझे, मी मीन्स क्या होता है मुझे। ऑन, ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स क्या होता है पर। द प्रीटेक्स्ट, एंड प्रीटेक्स्ट मीन्स होता है बहाना, प्रीटेक्स्ट मीन्स क्या होता है बहाना। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बुखार का बहाना करके स्कूल नहीं जाते हैं, पेट दर्द का बहाना कर देंगे स्कूल नहीं जाएंगे। देन प्रीटेक्स्ट मीन्स होता है बहाने करना। सी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीन्स होता है का या के। स्टडीइंग, एंड स्टडीइंग मीन्स होता है पढ़ना या अध्ययन करना, ठीक है। प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडीइंग मीन्स पढ़ने के बहाने। सी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडीइंग, वह मुझे पढ़ने के बहाने बुलाई थी। सी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडीइंग, वह मुझे पढ़ने के बहाने बुलाई थी। आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। देखिए आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं। वेंट, वेंट मीन्स गया था, वेंट मीन्स गया था। जैसे आपने पढ़ा होगा गो, गो मीन्स होता है जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट मीन्स गया था। टू मीन्स होता है को, हर मीन्स होता है उसके। ऑन मीन्स पर। द प्रीटेक्स्ट, एंड प्रीटेक्स्ट मीन्स होता है बहाना, प्रीटेक्स्ट मीन्स बहाना। ऑफ मीन्स होता है का। गिविंग, देखिए गिव मीन्स होता है देना, गिव मीन्स देना। गिविंग मनी, एंड मनी मीन्स धन होता है या पैसे, ठीक है। आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने से गया था। आई वेंट टू हर, मैं उसके पास गया था। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, पैसे देने के बहाने से। देन ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। देखिए ही मीन्स होता है वह, HE ही मीन्स होता है वह। यहाँ पे सी लिखा था, सी मीन्स भी वह होता है बट लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड ही लगा है तो लड़के के लिए, बॉय के लिए। मेट, मेट मीन्स मिला, मेट मीन्स मिला। MEET, मीट मीन्स होता है मिलना, एंड मेट इसका सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म। ही मेट मी मीन्स वह मुझसे मिला था। ऑन मीन्स पर। द प्रीटेक्स्ट, एंड प्रीटेक्स्ट मीन्स होता है बहाना। ऑफ मीन्स होता है का। गिविंग, एंड गिव मीन्स होता है देना। बुक्स, एंड बुक्स मीन्स होती है किताबें, बुक्स मीन्स किताबें। ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स, वह मुझे किताबें देने के बहाने मिला था, या वह मुझे बुक्स देने के बहाने से मिला था। देन यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर। यू मीन्स क्या होता है आप, यू मीन्स तुम या आप। डिडंट, डिड और नॉट से मिलकर के बनता है डिडंट यानी कि नहीं। गो मीन्स जाना, यू डिडंट गो, आप नहीं गए थे। टू स्कूल मीन्स विद्यालय, टू स्कूल मीन्स विद्यालय। ऑन मीन्स होता है पर। द प्रीटेक्स्ट, एंड प्रीटेक्स्ट मीन्स होता है बहाना, प्रीटेक्स्ट मीन्स बहाने। ऑफ मीन्स का, एंड फीवर, फीवर मीन्स होता है बुखार, फीवर मीन्स क्या होता है बुखार। यू डिडंट गो टू स्कूल, आप विद्यालय नहीं गए थे। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर, बुखार के बहाने। यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर, आप बुखार के बहाने से स्कूल नहीं गए थे या विद्यालय नहीं गए थे। देन वॉक केयरफुली, देयर इज़ अ पिट अहेड।
देखिए वॉक मीन्स होता है चलना या टहलना। वॉक मीन्स क्या होता है? चलना या टहलना। इसे वॉल्क नहीं पढ़ते हैं, एल यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है। जब भी कभी एल के बाद एम आएगा या के आएगा तो वो साइलेंट रहेगा हमेशा के लिए एल। केयरफुली एंड केयरफुली मीन्स होता है सावधानी पूर्वक या आराम से। केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक या आराम से। वॉक केयरफुली, आराम से चलो। देयर मीन्स होता है वहाँ। इज मीन्स है। अ मीन्स एक। पिट एंड पिट मीन्स होता है गड्ढा। अहेड एंड अहेड मीन्स आगे। वॉक केयरफुली, देयर इज अ पिट अहेड। आराम से चलो, आगे गड्ढा है। वॉक केयरफुली, देयर इज अ पिट अहेड। आराम से चलो, आगे गड्ढा है। देन ड्राइव स्लोली, देयर इज अ पुलिसमैन अहेड। कि ड्राइव मीन्स होता है चलाना, गाड़ी चलाना जिसमें कम से कम 4 पहिए हों, ठीक है। जैसे अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक को राइडिंग बोलते हैं, साइकिल चलाते हैं तो उसे भी राइडिंग बोलते हैं, हॉर्स घोड़ा चलाते हैं उसे भी राइडिंग बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग, ठीक है। बट जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, उनको हम ड्राइविंग करना बोलते हैं, ठीक है ना। स्लोली एंड स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, आराम से। स्लोली मीन्स धीरे धीरे या आराम से। ड्राइव स्लोली मीन्स आराम से चलाओ या धीरे धीरे चलाओ। देयर इज़ अ पुलिसमैन अहेड। देयर मीन्स होता है वहाँ। इज मीन्स है। अ मीन्स एक। पुलिसमैन मीन्स पुलिस। अहेड मीन्स होता है आगे। अहेड मीन्स आगे। ड्राइव स्लोली, देयर इज़ अ पुलिसमैन अहेड। धीरे धीरे चलो या आराम से चलो, आगे पुलिस है। हैव फूड हियर, देयर इज़ नो होटल अहेड। हैव फूड, फूड मीन्स होता है भोजन। हियर मीन्स होता है यहाँ। हैव फूड हियर मीन्स भोजन यहीं कर लें। हैव फूड हियर, यहाँ भोजन ले लें या भोजन कर लें, खाना खा लें। देयर इज़ नो होटल अहेड। देयर मीन्स होता है वहाँ। इज मीन्स है। नो मीन्स नहीं। होटल, होटल मीन्स होता है जलपान गृह जहाँ पे आदमी बैठ के खाना खा सकता है। अहेड मीन्स होता है आगे। अहेड मीन्स आगे की ओर। हैव फूड हियर, देयर इज़ नो होटल अहेड। यही भोजन कर लें, आगे कोई होटल नहीं है। ड्राइव बैक, देयर इज़ नो वे अहेड। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हम ड्राइविंग करते करते गलत रास्ते में चले जाते हैं, ठीक है, जिधर कोई रास्ता ही नहीं होता है, रास्ता ख़त्म होने वाला है होता है, आगे गड्ढे होते हैं, जंगल होता है, तो क्या बोलते हैं? ड्राइव बैक। ड्राइव मीन्स होता है चलाना एंड बैक मीन्स होता है वापस। ड्राइव बैक मीन्स वापस चलो। ड्राइव बैक मीन्स गाड़ी वापस करो। देयर मीन्स वहाँ। इच मीन्स है। नो मीन्स नहीं। वे एंड वे मीन्स होता है रास्ता। अहेड, अहेड मीन्स होता है आगे। ड्राइव बैक वापस चलो। देयर इज़ नो वे अहेड, आगे कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो वे अहेड, आगे कोई रास्ता नहीं है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। देखिए योर मीन्स आपकी, टॉक्स मीन्स बातें, योर टॉक्स मीन्स आपकी बातें, आर मीन्स हैं, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है किसी से बाहर, बियॉन्ड मीन्स किसी से बाहर। माई मीन्स मेरे। अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ। अंडर स्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ। योर टॉक्स आर बियॉन्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, आपकी बातें मेरे समझ से बाहर हैं। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आपकी बातें मेरे समझ से बाहर हैं। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। देखिए दिस मीन्स होता है यह। क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न या सवाल। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न या सवाल। इज मीन्स है। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब बाहर, बियॉन्ड मीन्स बाहर। माई मीन्स मेरे। अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है? समझ। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये प्रश्न मेरे समझ के बाहर है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं
कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि हमारे सिलेबस से बाहर आया है। कई बार अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं या टीचर से बोलते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे समझ से बाहर है। देन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जो आपके फ्रेंड्स होते हो बातें भी कुछ ऐसे अजीब तरीके से करते हैं कि आप उन्हें ही बोल देते हैं कि आप मेरे समझ से बाहर हो, या सामने वाले का जो बिहेवियर है ना वो हमारे समझ से बाहर होता है। देन यू आ मिस हैं, यू आ मिस आप हैं, बियॉन्ड मिस बाहर, माई मिस मेरे, अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मिस मेरे समझ के बाहर, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आप मेरी समझ के बाहर हैं, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आप मेरी समझ के बाहर हैं। देन हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, हिज मीन्स होता है उसका, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, वॉज मीन्स था, बियॉन्ड मीन्स बाहर, माई मीन्स मेरे, अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका बिहेवियर उसका व्यवहार हमारे समझ से बाहर था। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका व्यवहार हमारे समझ से बाहर था। चलिए अभी इससे आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताना है कि इंग्लिश समझना मेरे बस के बाहर है, या इंग्लिश बोलना मेरे समझ के बाहर है। इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं इंग्लिश में, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई एम यू डोंट नीड टू वरी, एज लॉन्ग एज आई एम, एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक, आई एम मीन्स मैं हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम जब तक मैं हूँ, यू डोंट नीड टू वरी, यू मीन्स होता है आप, डोंट मीन्स नहीं, नीड मीन्स ज़रूरत है, टू वरी, वरी मीन्स होता है चिंता करना। एज लॉन्ग एज आई एम यू डोंट नीड टू वरी, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई एम हैप्पी, एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, हियर मीन्स यहाँ। एज लॉन्ग एज यू आर हियर जब तक आप यहाँ हैं, आई एम हैप्पी, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हैप्पी मीन्स खुश। एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई एम हैप्पी, जब तक आप यहाँ हैं मैं खुश हूँ। चलिए एक बार इनको हम फ्लुएंटली रीडिंग करना सीख लेते हैं। सी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, सी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, वह मुझे पढ़ने के बहाने बुलाई थी। आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने से गया था। ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स, ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स, वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला था। यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर, यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर, तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए थे। वर्क केयरफुली देयर इज अ पिट अहेड, वर्क केयरफुली देयर इज अ पिट अहेड, आराम से चलो या सावधानी पूर्वक चलो, आगे गड्ढा है। ड्राइव स्लोली देयर इज अ पुलिसमैन अहेड, ड्राइव स्लोली देयर इज अ पुलिसमैन अहेड, आराम से गाड़ी चलाओ आगे पुलिस है। हैव फूड हियर देयर इज नो होटल अहेड, हैव फूड हियर देयर इज नो होटल अहेड,
भोजन यहीं कर लें, आगे कोई होटल नहीं है। ड्राइव बैक, देयर इज़ नो वे अहेड। ड्राइव बैक, देयर इज़ नो वे अहेड। वापस चलो, आगे कोई रास्ता नहीं है। Then your talks are beyond my understanding. Your talks are beyond my understanding. आपकी बातें मेरे समझ से बाहर हैं। This question is beyond my understanding. This question is beyond my understanding. ये प्रश्न, ये सवाल मेरे समझ से बाहर है। You are beyond my understanding. You are beyond my understanding. आप मेरी समझ के बाहर हैं। His behavior was beyond my understanding. His behavior was beyond my understanding. उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार मेरे समझ से बाहर था। Then as long as I am. As long as I am, जब तक मैं हूँ। You don't need to worry. आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। As long as you are here, I'm happy. As long as you are here, I'm happy. जब तक आप यहाँ हैं, मैं खुश हूँ। गाइस, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके, और जो उनके शौक़ है इंग्लिश स्पीकिंग करने का, लोगों से इंग्लिश से बात करने का, वो अपने शौक़ भी पूरे कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।